लोग को ये तो अवश्य ही पता होगा कि सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के सच्चे मित्र थे और जब कभी भी सच्ची मित्रता की बात की जाती है तो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी का नाम तो अवश्य ही लिया जाता है। अब ऐसे में कई लोगों के मन मस्तिष्क में एक सवाल तो अवश्य ही उठता है कि भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी ने एक ही जगह से शिक्षा और भिक्षा ग्रहण की थी, लेकिन एक बड़े होकर द्वारिका के राजा बन गए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भगवान श्री कृष्ण की। और बात करें उनके दोस्त, उनके मित्र सखे सुदामा की, तो उन्होंने अपने पूरे लंबे जीवन काल में सिर्फ गरीबी ही देखी थी। अब ऐसा क्यों था? क्या भगवान श्री कृष्ण को अपने मित्र, अपने सखे सुदामा की गरीबी का एहसास नहीं था या ये भी उनकी कोई लीला थी? सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहें। और अगर आपको ये वीडियो कहीं भी पसंद आए तो एक लाइक करके हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आप लोग का प्यार धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो इसको फिर से बढ़ा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इस पूरी बात को। दोस्तों, सुदामा जी की गरीबी के पीछे एक पौराणिक कथा है, चलिए इसको विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, यह बात जब की है जब भगवान श्री कृष्ण और सुदामा गुरु संदीपनी के आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। दोस्तों, पास ही के गांव में एक वृद्ध महिला रहा करती थी जो आसपास के गांव में जाकर भिक्षा मांगती थी और अपना जीवन व्यतीत करती थी। दोस्तों, उसके पास रहने के लिए एक कुटिया थी और कुछ फटे हुए कपड़े, इसके अलावा उसके पास कुछ नहीं था। अब दोस्तों, एक समय ऐसा आया कि उसको पिछले 5 दिनों से भिक्षा में कुछ नहीं मिला। अब वह वासुदेव का नाम लेके सो जाया करती थी। अब दोस्तों, छठे दिन वह पास ही के गांव में भिक्षा मांगने के लिए गई, जहां पर उसको 2 मुट्ठी चने मिल गए। पास के गांव से अपनी कुटिया तक आते आते उसको रात हो गई, जिस वजह से उसने सोचा कि ये चने अब मैं आज नहीं खाऊंगी, कल वासुदेव को भोग लगाऊंगी, उसके बाद ही खाऊंगी। जिसके बाद वह वासुदेव का नाम लेकर उन चनों को एक पोटली में अपने सिर के पास रखकर सो गई। देखिए समय का खेल, कहते हैं ना, पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान। अब दोस्तों, उसी रात उसकी कुटिया में चोर घुस गए और उन्होंने हर जगह खंगार डाला, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। लेकिन जब उनकी नजर वहां गई जहां पर वृद्ध महिला लेटी थी और उसके पास में एक पोटली रखी थी जो कि चने की थी, लेकिन उन चोरों ने सोचा कि इस पोटली में पक्का कुछ हीरे जवाहरात रखे या कुछ ऐसी खास चीज रखी है, तभी वह वृद्ध महिला इनको अपने पास रख के सोई है। जिसके बाद चोरों ने उसको ही चुरा लिया और वो वहां से चले गए। अब गुरु संदीपनी के आश्रम में जाकर वह छिप गए और जैसे ही सुबह हुई वह वृद्ध महिला अपने पास सिर रखे चने को ढूंढने लगी, क्योंकि वह चने की पोटली उसको वहां नहीं मिली थी जहां वह रख के सोई थी। जिसके बाद उसने अपनी पूरी कुटिया में उसको ढूंढा, लेकिन वह पोटली उसको कहीं नहीं मिली और उसने देखा कि सब सामान इधर का उधर पड़ा हुआ है। जिसके बाद वह समझ गई कि कल रात चोर आए और उसको चोरी करके ले गए। जिसके बाद वह बुढ़िया बहुत निराश हो गई। जिसके बाद उसने अपने निराश मन से 6 दिन भूखे मन से ये श्राप दिया कि इन चनों को जो कोई भी खाएगा वो मेरी तरह दरिद्रता और गरीबी का सामना करेगा। और दूसरी तरफ पर गुरु संदीपनी की धर्म पत्नी गुरु माता बाहर आंगन में झाड़ू लगाने के लिए जा रही थी, तब उन चोरों को किसी के आने की आहट सुनाई दी, जिस वजह से वो जल्दी डरते हुए वहां से भाग गए और वो उस पोटली को वहीं छोड़ दिया। जिसके बाद गुरु माता आंगन में झाड़ू लगा रही थी, तब उनको वह पोटली मिली। तो दोस्तों, उन्होंने पोटली को खोला तो उसमें चने थे। जिसके बाद गुरु माता ने उसको वैसे ही वहीं रख दिया और उसके बाद वह आंगन की सफाई करने लगी। तभी सुदामा जी और भगवान श्री कृष्ण जंगल से लकड़ी लाने के लिए जा रहे थे और मौसम भी थोड़ा खराब था। इस वजह से गुरु माता ने कहा कि लो ये चने लेते जाओ, अगर तुम्हें भूख लगे तो दोनों लोग खा लेना। सुदामा जी एक बहुत बड़े ब्राह्मण थे। जिसके बाद जैसे ही गुरु माता ने उनको वह पोटली दी और उन्होंने उस पोटली को पकड़ा, उन्हें सब ज्ञात हो गया कि ये पोटली कहाँ से आई है और इसके ऊपर क्या श्राप है और इसको किसने दिया है। दोस्तों, इसके बाद सुदामा जी उस पोटली को लेके तो जंगल चले गए, लेकिन उन्होंने अपने मन में यही सोचते रहे कि अगर इस पोटली के चने को मैं भगवान श्री कृष्ण को खिला दूंगा तो ये दुनिया भी दरिद्रता से देखेगी उनको और उनको एक गरीब निर्धन देखेगी। जिस वजह से उन्होंने बहुत सोचा विचारा और वह सारे चने खुद ही खा गए। अब दोस्तों, बादल गरजने लगे और बारिश होने लगी। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए और वहीं छाया में बैठते हुए सुदामा जी से बोले कि मित्र सखे, मुझे भूख लगी है, गुरु माता ने तुम्हें वो जो चने दिए थे वो दो, मैं खाता हूँ, थोड़े थोड़े आप खाइए। जिसके बाद सुदामा जी ने कहा कि वो सारे चने मैं ही खा गया हूँ। तो इस प्रकार श्री कृष्ण का भी श्राप सुदामा जी ने अपने ऊपर ले लिया था।
तो इसीलिए कहते हैं कि सच्चा मित्र सिर्फ हमें सच्ची राह नहीं दिखाता, हमें बुराई और अच्छाई से भी बचाता है। तो दोस्तों आप लोग को भी इससे यह तो सीख मिली गई होगी कि मित्र ऐसे बनाएं जो आपका हर सुख दुख में साथ दें। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो दिल से एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा और अपने 4 दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा। चलिए अब विदा दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।